नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं से सख्ती से निपटने के लिए मंगलवार को लोक परीक्षा यानी कि अनुचित साधन रोकथाम विधेयक 2024 संसद में पास हो गया। अब परीक्षा की शुचिता को भंग करने के अपराध के लिए नया कानून बनेगा। इसमें अनियमितता और गड़बड़ी पर अधिकतम 1 से 10 साल तक की जेल और 3 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है, इसका प्रावधान है। लोक परीक्षा विधेयक 2024 सोमवार को संसद में पेश किया गया था, जो मंगलवार को पास हो गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। इस कानून के तहत विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इससे संगठित अपराध, माफिया और सांठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। विधेयक में एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है, जो कंप्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेंगी। और ये केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी शामिल होंगी। सूत्रों ने यह भी बताया है कि परीक्षा पत्र लीक होना एक राष्ट्रव्यापी समस्या बन गई है, इसलिए एक केंद्रीय कानून लाने की आवश्यकता महसूस की गई और गुजरात जैसे कुछ राज्य इन समस्या से निपटने के लिए अपने कानून लेकर आए हुए हैं। पिछले साल परीक्षा पत्र लीक होने के बाद राजस्थान में भी शिक्षक भर्ती परीक्षा, हरियाणा में ग्रुप डी पदों के लिए सामान्य पात्रता परीक्षा जिसको सीईटी कहते हैं, गुजरात में कनिष्क लिपिकों के लिए जो भर्ती परीक्षा आई थी और बिहार में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा आई। ये तमाम ऐसी परीक्षाएं हुई जिनको रद्द कर दिया गया, क्योंकि कारण बताया गया पेपर लीक होना। लोक एग्जाम बिल 2024 के सवाल पर दिल्ली के जाने माने स्कूल में गणित शिक्षक राजीव झा कहते हैं कि इस तरह के बिल आने से बच्चों में प्रतियोगी परीक्षा की शुचिता पर विश्वास बहाल होगा। ये कानून पेपर लीक माफियाओं पर अंकुश लगाएगा। दिल्ली पेरेंट्स एसोसिएशन की अपराजिता गौतम कहती हैं कि कई पेरेंट्स अपने जीवन की सारी जमा पूंजी बच्चों की प्रतियोगिता परीक्षा में लगा देते हैं। अब सरकार भी इसकी शुचिता बनाए रखने के लिए नियामक एजेंसियों के जरिए मोटी रकम निवेश करती है, फिर भी इस पर रोक नहीं लग पाता। अब हाल ही में कई राज्यों में पेपर लीक की खबरें आई। सख्त कानून न होने से ये नकल माफिया और भी सक्रिय हो गए हैं। सोशल मीडिया के दौर में पेपर लीक करने वालों के लिए अपने मंसूबे पूरे करना बहुत आसान हो गया है। ऐसे में इस तरह का कानून बहुत जरूरी भी है। अब क्योंकि पेपर लीक से जुड़े मामलों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से कोई कानून नहीं था, ऐसे में केंद्र को देखते हुए ये जो विधेयक है वो पास हो गया है। अब ये कानून बन जाएगा तो उससे बहुत ऐसे परीक्षार्थी उनको राहत मिलेगी जो कहीं ना कहीं पेपर लीक के दंश को झेल रहे होते हैं और उनकी जो परीक्षा है वो रद्द हो जाती है। इससे फायदा उन तमाम परीक्षार्थियों को जरूर मिलेगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बिहार की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए बिहार तक।